अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही इजी से स्नैक्स की रेसिपी, जिसे आप अगर एक बार खा लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी और बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये मज़ेदार से स्नैक्स किस तरह से रेडी हुए हैं, इसके लिए रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और 2 कप मैदा डालने के बाद आप इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। तो इस तरीके से आपने 1/4 टेबल स्पून ले लेनी है। साथ ही कलौंजी है, ये भी 1/4 टेबल स्पून ले लें। 3 टेबल स्पून इसमें तेल जाएगा। 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक डाला है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए इस तरीके से। और इसको मिक्स करने के बाद आपने इसमें पानी ऐड करना है और हमें इसकी डो रेडी करनी है। तो पानी आप हस्ब ज़रूरत इसमें डालेंगे। डो आपकी थोड़ी सी हार्ड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम डो रेडी मत कीजिएगा। तो देखिए मैं इस तरीके से इसकी डो रेडी कर लेती हूँ। तो डो हमारी रेडी हो गई है। इसको रेस्ट के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तब तक हम इसकी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद आलू लिए हैं और उनको उबाल लिया है। अब इसके जो स्किन है इसको रिमूव कर देंगे। अब आलू को आपने ग्रेट कर लेना है किसी भी ग्रेटर की मदद से इस तरीके से। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन वीडियो के आपको मिलते रहें। 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया एक पैन में। अब मैंने इसके अंदर 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे और इसको डाल के हमें सौटे करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर 1/2 टेबल स्पून और धनिया कुटा है 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। तो ये सब डाल के आपने मिक्स करना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे आमचूर पाउडर 1/2 टेबल स्पून। साथ ही 4 अदद हरी मिर्चें हैं, उनको मैंने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है, ये इसमें डाल दूँगी। तो इसका फ्लेवर आता हुआ बहुत अच्छा लगता है, फिलिंग में मज़ेदार लगता है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले ही ग्रेट करके रखे हुए हैं। इस तरीके से आपने ये मज़ेदार सी फिलिंग बनाएंगे तो खाने वाले को बहुत मज़ा आ जाएगा और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है ये। साथ ही हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, चाट मसाला डालेंगे 1/2 टेबल स्पून। तो ये दोनों चीज़ें डाल के मिक्स कर लीजिए और इसको हमने मिक्स करने के बाद उतार लेके ठंडा कर लेना है। ये बिल्कुल रेडी है फिलिंग। तो देखिए मैंने इसको ठंडा कर लिया है। अब हम अपनी डो रेडी जो की थी वो चेक कर लेते हैं। तो डो देखें, मैं इसमें से 2 पेड़े बनाऊंगी। आपने बड़े पेड़े लेने, बड़े साइज़ के। तो इस तरीके से पेड़ा ले लीजिए और आपने डस्ट करनी है थोड़ी सी मैदे की और उसके बाद आपने इसको बेलना है रोलिंग पिन की मदद से। और जितना बड़ा आपसे बेल रहा है उतना बड़ा बेल लें इसको। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं होना चाहिए और ये मोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको रोल की पट्टी होती है बिल्कुल उसी तरह का होना चाहिए। तो मैंने बड़ी सी एक रोटी बेल ली है। अब इसके ऊपर हमने जो फिलिंग रेडी की थी वो लगाएंगे। पूरे पे आपने फिलिंग अच्छी तरीके से फैला देनी है इस तरीके से। अब इसके जो एजेस हैं, साइड हैं, वो हम कट कर लेंगे इस तरीके से ताकि ये चकोर शेप में आ जाए। तो इन एजेस को हम दोबारा से पेड़ों में शामिल करके दोबारा इसको रोटी बेल लेंगे। दोबारा इसी प्रोसेस को हम दोहरा लेंगे। तो अब हम इसको रोल करेंगे। तो आपने साइड से यूँ पकड़ के इसको रोल करते जाना है। इस तरीके से रोल करते रहें और दबा दबा के रोल कीजिएगा इस तरीके से। ये देखें, तो इसको मैं रोल कर लेती हूँ इस तरीके से। देखें रोल होता जा रहा है। तो बहुत इजी तरीका है ये और आपको जो है अलग अलग रोल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही रोल में से आपके तकरीबन यहाँ पर 6 रोल निकल आएंगे। इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपने रोल करना है ताकि ये गोल हो जाए और थोड़ा सा मैदे का डस्ट कर लीजिएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसमें से मैं 6 रोल रेडी करने लगी हूँ इस तरीके की। देखें कटिंग कर लें। तो ये देखें हमारे बहुत आसानी से रोल जो है वो रेडी हो गए। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो पहले आपने रोल को एक को उठाना है, इस तरीके से हल्का सा रोल कर लीजिए। रोल करके और आपने ये सारे रोल रेडी कर लिए। अब उसके बाद हम लेंगे ये मैदे का घोला बनाया हुआ है, मैदे में पानी डाल के और इस तरीके का आपने बनाना है क्योंकि जो इसकी साइडें हैं उनको हमने इसमें डिप करना है ताकि जो फिलिंग है वो बाहर ना निकले। इस तरीके से दोनों साइडों को रोलों की आपने कवर करना है और ऑयल को गर्म करके उसमें डाल देना है।
और आपने इसको लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम मत कीजिएगा, मीडियम फ्लेम पर आप तकरीबन इसको पका लीजिए थोड़ी देर। तो ये अच्छी तरीके से ताकि अंदर तक पक जाए। अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको पकाएं। और जब एक तरफ से कलर आ जाए तो दूसरी तरफ चेंज कर लें। इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। तो देखें कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, बहुत मज़ेदार से ये हमारे क्रिस्पी से रोल बन चुके हैं। तो इसको निकाल लेते हैं। तो ये मज़ेदार से रोल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।